कई बार देखने में आया है कि समाज में कुछ लोग अपनी बचपन में और अपने जवानी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजरते हैं। उनके स्ट्रगल की वजह उन्हें खुद नहीं मालूम होती है, लेकिन 30 वर्ष की आयु तक उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है। जी हाँ, ये बात सही है कि यदि कुंडली में शनिदेव शश महापुरुष राजयोग बना रहे हों तो ऐसे व्यक्तियों को वृद्धावस्था में ही राजयोग का फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति अचानक ही अपने बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा धनवान हो जाते हैं, बहुत बड़े पद पर पहुंच जाते हैं और समाज में, कई बार राष्ट्र में एक सम्मानित और स्थापित व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आते हैं। शश महापुरुष राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो वृद्धावस्था में आपको राजयोग देता है। नमस्कार, मैं संत त्रिपाठी आज फिर आपके सामने अपने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज के मेरे नए वीडियो का टॉपिक है कुंडली में बनने वाला शश महापुरुष राजयोग। शश महापुरुष राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो व्यक्ति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। ऐसे व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था में धनवान होते देखे गए हैं, किसी बहुत सम्मानित पद पर पहुंचते देखे गए हैं। ऐसे व्यक्तियों में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता होती है। मैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि कई बार मुझे इस तरह के फ़ोन कॉल्स आते हैं या कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि वीडियो में कुछ टेक्निकल शब्द समझ में नहीं आते हैं, जैसे कि लग्नेश कौन है, किस हाउस का लॉर्ड किस हाउस में बैठा है, या हाउसेस से मतलब क्या है, राशि से मतलब क्या है। मैं अपने 2 वीडियो पहले ही बना चुका हूँ और ये दोनों वीडियो टेक्निकल लैंग्वेज को समझाने के लिए हैं। दोनों वीडियो आप देख भी सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं और उनको अच्छी तरह समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। लेकिन उन 2 वीडियोस को देखने के बाद आपको निश्चित तौर पर मेरे सारे वीडियोस या दूसरे यूट्यूब में जो वीडियोस आ रहे हैं वो समझ में आएंगे। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि शश महापुरुष राजयोग बनता कैसे है। शश महापुरुष राजयोग बनने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि शनिदेव आपकी कुंडली में लग्न से केंद्र में होने चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट हाउस से गिनने पर फर्स्ट, 4, 7 एंड 10th हाउस में होना चाहिए। 1, 4, 7, 10 में शनिदेव का होना आवश्यक है। दूसरी शर्त है कि शनिदेव अपनी ही स्वयं की राशियों में होने चाहिए, जैसे कि मकर राशि में या कुंभ राशि में। इसके अलावा वे अपनी उच्च राशि में भी होने पर शश महापुरुष राजयोग बनाते हैं। उनकी उच्च राशि है तुला राशि। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि शनिदेव लग्न से गिनने पर 1, 4, 7, 10 वे घर में हैं और अपनी राशि मकर राशि या कुंभ राशि में हैं या अपनी उच्च राशि तुला राशि में हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि शनिदेव आपकी कुंडली में शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। इसके अलावा एक स्थिति यह भी बनती है कि जब चंद्रमा से गिनने पर भी यदि शनिदेव लग्न में हो या दूसरे घर में हो, चौथे घर में हो, 7वें घर में हो या 10वें घर में हो, अर्थात चंद्रमा से गिनने पर भी यदि शनिदेव केंद्र में हो तो भी शश महापुरुष राजयोग माना जाता है। शश महापुरुष राजयोग तब सबसे अच्छे फल देता है जब वह कुंडली के 10वें घर में अपनी उच्च राशि तुला राशि में होता है या कुंडली के 4th हाउस में कुंभ राशि में उपस्थित होता है। ऐसी स्थिति में शश महापुरुष राजयोग के बहुत अच्छे फल देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शनिदेव को कर्मों का कारक माना जाता है। शनिदेव पिछले जन्म के या इस जन्म के कर्मों के हिसाब से ही व्यक्ति को फल प्रदान करते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शश महापुरुष राजयोग के फल इसी आधार पर मिलते हैं कि उसने अपने पिछले जन्म में किस तरह के कर्म किए हैं और वो इस जन्म में भी किस तरह के कार्यों का निष्पादन कर रहा है। यदि किसी कुंडली में शश महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है तो इसका सबसे पहला प्रभाव देखने को यह मिलता है कि इस राजयोग के प्रभाव से व्यक्ति के अंदर एक जिम्मेदार व्यक्तित्व की स्थापना होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत जिम्मेदार होते हैं, विवेकवान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं। यही वजह है कि लोग इन्हें अपने नेता के रूप में स्वीकार करते हैं। जिस क्षेत्र में भी ये काम करते हैं उस क्षेत्र में इन्हें नेता के रूप में स्वीकार किया जाता है
और इनके अंदर जन्मजात नेतृत्व के गुण देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर देखने में आया है कि या तो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, न्यायिक व्यवस्था में काम करते हैं, जज के रूप में काम करते हैं, मजिस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं, राजनीतिज्ञ के रूप में काम करते हैं और कई बार समाज में एक समाज सुधारक के रूप में भी बहुत अच्छा काम करते देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति अनुशासित होते हैं, ऐसे व्यक्ति ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों को बहुत ही सहज रूप से अंजाम देते हैं। कुंडली में शश महापुरुष राजयोग बनने की वजह से ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और यही वजह है कि ये बहुत अच्छे डिसीजन मेकर भी होते हैं। शश महापुरुष राजयोग के परिणामतः लोगों को बहुत ज़बरदस्त आर्थिक सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान होते हैं और इनके पास बहुत बड़ी मात्रा में धन उपलब्ध रहता है। लेकिन यह बात भी सही है कि शश महापुरुष राजयोग की सफलता 35 वर्ष की आयु के पहले इन्हें सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करना होता है। ऐसे व्यक्ति दीर्घकालीन बचत के द्वारा अच्छा धन स्थापित कर पाते हैं, रियल एस्टेट में अच्छा पैसा कमाते हैं और इन्वेस्टमेंट के द्वारा भी पैसा कमाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति हमेशा ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के द्वारा ही पैसा कमा पाते हैं। कई मिलियनियर्स और बिलियनियर्स शश महापुरुष राजयोग के परिणाम की वजह से बनते हैं, लेकिन ये वृद्धावस्था में बनते हैं और साथ ही साथ जब इनकी कुंडली में 10th हाउस में शश महापुरुष राजयोग बनता है तब इन्हें यह सफलता मिलती है। कुंडली में दूसरे राजयोगों की तरह यह राजयोग सफलता बहुत जल्दी नहीं देता है। इस राजयोग की सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को वर्षों तक संघर्ष करना होता है, लगातार प्रयास करने होते हैं, कठिन परिश्रम करना होता है और इनको अपने प्रयासों में कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दूसरे लोगों की अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अनुशासित होते हैं और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। लेकिन यह भी सही है कि इनकी लाइफ में इन्हें 35 ईयर्स के बाद सफलता भी मिलना स्टार्ट हो जाती है। शश महापुरुष राजयोग का एक प्रभाव यह भी होता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ईमानदार होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं और इन्हें अन्याय पसंद नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति एथिक्स वाले होते हैं और जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में इनका पूरा प्रयास होता है कि ईमानदार रहें। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गिराकर आगे बढ़ना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि अपनी कठिन तपस्या के साथ, अपनी कठिन परिश्रम के साथ आगे बढ़ना पसंद करते हैं। शश महापुरुष राजयोग की उपस्थिति व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास की ओर लेके जाती है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की ओर हमेशा ही बढ़ना चाहते हैं। इनके अंदर आध्यात्मिकता के लिए जिज्ञासा होती है। ऐसे लोग ध्यान, योग एवं अन्य ऐसी क्रियाएं करते हैं जिससे कि आध्यात्मिक विकास में इन्हें लाभ हो सके। जिस व्यक्ति की कुंडली में शश महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है, ऐसे व्यक्ति निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं और निर्भय होते हैं। ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और ऐसे व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपना जुझारू होना प्रदर्शित करते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़ी आसानी से विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं और उनमें विजेता होकर निकलते हैं। ऐसे व्यक्तियों को विपरीत परिस्थितियों में लड़ना और उनसे बाहर आना बहुत अच्छा लगता है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग हाउसेस में इस राजयोग के बनने से क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। यदि फर्स्ट हाउस में यह राजयोग बनता है तो ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग होते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले होते हैं और इनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट में बहुत अच्छे पद पर होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं और कई बार ऐसे व्यक्ति किसी बहुत बड़ी प्रशासनिक सेवा में भी जाते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज सुधारक भी बनते देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति किसी बहुत बड़े कॉरपोरेट वर्ल्ड में सीईओ की पोजीशन पे भी होते हैं और पॉलिटिशियंस के रूप में इनको सफलता बहुत अच्छी प्राप्त होती है। कुंडली के 4th हाउस में इस राजयोग के बनने से व्यक्ति के जीवन में स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सक्सेस देखने को मिलती है। ऐसे लोग प्रॉपर्टी में और रियल एस्टेट में और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। इनको अपने परिवार में अच्छा इमोशनल
सपोर्ट प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार में अच्छा सहयोग प्राप्त करते हैं और इनकी पारिवारिक जीवन भी अच्छा होता है। ये बात सही है कि इन्हें अपने परिवार के बुजुर्गों की सेवा करनी होती है। ऐसे व्यक्तियों पर अपने परिवार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन साथ ही साथ यह भी सही है कि ऐसे व्यक्ति होम बेस्ड बिजनेस में बहुत अच्छा काम कमाते हैं और जो घरेलू सामान से जुड़े हुए व्यापार हैं उनमें भी इन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है। यदि कुंडली के 7th हाउस में शश महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है तो आपको पब्लिक में अच्छी इमेज देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति बढ़िया फेम प्राप्त करते हैं और इनका पॉलिटिकल करियर भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में इनकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होती है और ऐसे लोग राजनीति में जाने पर अच्छा नाम कमाते हैं या किसी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की वाइफ डिसिप्लिन्ड, सपोर्टिव और लविंग होती है। ऐसे व्यक्तियों की वाइफ या लाइफ पार्टनर बहुत कोऑपरेट करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का लाइफ पार्टनर किसी अच्छे बैकग्राउंड से होता है और इनके लाइफ पार्टनर का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है। यदि कुंडली के 10th हाउस में यह राजयोग बन रहा है तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि 10th हाउस में इस राजयोग के बनने से व्यक्ति का करियर बहुत शानदार पोजीशन पर पहुंच जाता है। ऐसे व्यक्तियों के करियर में ज़बरदस्त उछाल आता है, बहुत शानदार पद पर पहुंचते हैं और बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति लॉ, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस या बिजनेस, इन सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। शश महापुरुष राजयोग कुछ विशेष लग्न कुंडलियों में ज़्यादा प्रभावी होता है, जैसे कि मकर लग्न की कुंडली हो, कुंभ लग्न की कुंडली हो, तुला लग्न की कुंडली हो, मिथुन लग्न की कुंडली हो, वृषभ लग्न की कुंडली हो। इन सभी लग्न की कुंडलियों में शश महापुरुष राजयोग विशेष प्रभावी होता है। लेकिन वहीं यदि मेष लग्न की कुंडली हो, कर्क लग्न की कुंडली हो, सिंह लग्न की कुंडली हो तो इन कुंडलियों में शश महापुरुष राजयोग का प्रभाव उतना अच्छा नहीं देखने को मिलता है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यदि आपकी कुंडली में या किसी अन्य की कुंडली में शश महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है, लेकिन वह राहु, केतु, शनि, मंगल आदि पाप ग्रहों से पीड़ित है, दृष्ट है या ये ग्रह उनके साथ बैठे हुए हैं, तो फिर इसका केवल सकारात्मक फल ही नहीं मिलता, कुछ नकारात्मक भी फल मिलते हैं। जैसे कि जीवन में स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर ऐसे व्यक्तियों के काम रुकने लगते हैं, कामों में अनावश्यक देरी होती है, ऐसे व्यक्ति लीगल प्रॉब्लम्स में उलझ जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कोर्ट कचहरी थाना मुकदमा का सामना करना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति कुछ असाध्य रोगों से पीड़ित हो जाते हैं, जैसे कि हड्डी के रोग, जॉइंट्स पेन या दूसरे अन्य बीमारियां, क्योंकि शनिदेव पीड़ित होने पर व्यक्ति को क्रॉनिकल डिसीज देते हैं। अतः यदि आपकी कुंडली में यह राजयोग पीड़ित है या यह राजयोग गलत स्थान पर स्थित है या किसी पाप ग्रह से दृष्ट है तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे। कुछ विशेष व्यक्ति हैं जिन्होंने शश महापुरुष राजयोग की वजह से दुनिया में अपना नाम कमाया है, जैसे कि रतन टाटा, वॉरेन बफेट, नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी। शश महापुरुष राजयोग यदि किसी व्यक्ति कुंडली में पूर्ण रूप से फलित है, सकारात्मक स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े पद पर पहुंचता है, बहुत बड़ा सम्मानित व्यक्तित्व बनता है। ऐसे व्यक्ति राजनीतिज्ञ बनते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं और समाज सुधारक बनते हैं। जो भी हो, यह राजयोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राजयोग है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसे आप लाइक ज़रूर करें। आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।